बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे मीठे और मोहतरम इस्लामियों, आज की रात 15 शअबान المعظم की रात जो है, इस रात में इबादत करने की बेशुमार फजीलतें बयान हुई। इस रात में इबादत करना हदीस मुबारका से साबित, इस रात को इबादत में सरफ करना ये बुजुर्गान दीन का तरीका कार रहा है। आइए एक बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि 15 शअबान المعظم की रात नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 रकते नवाफिल अदा फरमाई। 14 रकते अदा फरमाने के बाद आप तशरीफ़ फरमा हो गए, आप बैठ गए। इसके बाद आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ा। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस सूरत को 14 मरतबा पढ़ा। इसके बाद आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 मरतबा सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 मरतबा जो है सूरह नास को पढ़ा। फिर एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत फरमाई। फिर इसके बाद ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये जब आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मैंने आपको ये अमल करते ना देखा। तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जो बंदा इस रात 15 शअबान المعظم की रात ये अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। मजीद इरशाद फरमाया, ए अली, इस रात इबादत करने के बाद अगले दिन जो है 15 शअबान को जो बंदा रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 200 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा आने वाला। मेरे प्यारे और मीठे मोहतरम इस्लामियों, इस रात में इबादत करने की कितनी फजीलत है। इस रात में तो कुरान पाक की तिलावत करने की कितनी फजीलत है। ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, लेकिन इसका सवाब देखिए कितना बड़ा सवाब है, कितना अजीम नेकियों का ज़ख़ीरा है। आइए एक मरतबा फिर वजीफ़ा दोहरा दूँ। 14 रकतें नवाफिल अदा करनी है। इसके बाद 14 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी। इसके बाद 14 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसके बाद 14 मरतबा सूरह फलक, फिर 14 मरतबा सूरह नास, फिर एक मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद ये आयत करीमा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो ये बंदा जब अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा, 20 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। और अगले दिन जो बंदा रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 200 साल के जो है वो रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामियों, कोशिश करें आज की रात इबादत में गुजारें और ये अमल भी करें। इसके साथ साथ अगले दिन का रोज़ा भी रखें। इन लोगों को गौर करना चाहिए, उन लोगों को कि जो लोग आज कहते हैं कि ये शब बरात की रात इबादत करना जो है ये हदीस मुबारका से साबित नहीं। आज ये है, ये मुसलमानों ने, ये सुन्नियों ने जो है वो एक अलग ही तरीका अपना लिया है। आज की रात तो इबादत करना किसी हदीस से साबित नहीं। मीठे मीठे और मोहतरम इस्लामियों, इस रात को इबादत में गुजारें। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नवाफिल अदा करें, ये कुरान पाक की तिलावत करें। उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोगों को वरगला रहे हैं, जो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, माअज़ल्लाह बाज़ लोग कह रहे हैं कि इस रात में इबादत करना किसी हदीस से साबित नहीं। हालांकि इस रात में इबादत करना आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस रात में इबादत करना हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका कार रहा है। इसके अलावा भी अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ी सी गौर करें कि इस रात में हम करते क्या हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही तो करते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे ही तो करते हैं, तिलावत कुरान ही तो करते हैं।
توبہ استغفار ہی تو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا ہی تو کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے تو جو منع کرنے والا ہے وہ بڑا ہی محروم شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔